सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का अंबेडकर संदेश, मुझे बौद्ध धर्म क्यों प्रिय है। ये विषय, इस बारे में बाबा साहब को बौद्ध धर्म क्यों प्रिय है, इसी विषय पर आज का अंबेडकर संदेश होने वाला है। हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 504 से 505 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो मुझे अल्प समय दिया गया है उसमें मुझे दो सवालों के बारे में विचार करना है। पहला, मुझे बौद्ध धर्म क्यों प्रिय है, और दूसरा विषय बाबा साहब को मिला है, वर्तमान स्थितियों में वह दुनिया के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। दो प्रश्न ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरी बात और बाबा साहब कहते हैं कि अन्य सभी धर्म ईश्वर, आत्मा, मृत्यु के बाद की स्थिति आदि की खोज करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में इन तीनों तत्वों पर एक साथ विचार किया गया है। अन्य धर्मों में इस प्रकार की बात दिखाई नहीं देती, मतलब ईश्वर, आत्मा, मृत्यु के बाद की स्थिति, इन तीन तत्वों पर एक साथ विचार बौद्ध धर्म में किया गया है। समझ सकते हो वो तीन तत्व क्या हैं, बौद्ध धर्म में किन तीन तत्वों पर विशेष बल दिया गया है। पहला है धम्म प्रज्ञा। धम्म प्रज्ञा क्या होता है? अंधविश्वास और अलौकिक घटनाओं के विरुद्ध आकलन शक्ति। अंधविश्वास के खिलाफ ध्यान दीजिए, अलौकिक घटनाएं जो होती हैं उसके विरुद्ध आप आकलन कर सकें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकें, उसे कहते हैं प्रज्ञा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। दूसरा तत्व है करुणा अर्थात प्रेम। तीसरा तत्व है समता की सीख देता है बौद्ध धर्म। मनुष्य को इस धरती पर सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए इसके अलावा और क्या चाहिए? आपके जीवन में धम्म प्रज्ञा हो, अंधविश्वास से आप दूर रहें, करुणा और प्रेम की बरसात हो, समता हो जीवन में। तो ये जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए इन तीन चीज़ों के अलावा आपको आखिर क्या चाहिए? तब बाबा साहब कहते हैं, इसीलिए तीन सिद्धांत वाला बौद्ध धर्म मुझे आकर्षित करता है। दुनिया को उबारने का सामर्थ्य न ईश्वर में है और न आत्मा में। ये तीन सिद्धांत ही दुनिया के उद्धार का सामर्थ्य रखते हैं। आगे महत्वपूर्ण अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष बचा हुआ शेष भाग रखें, उससे पहले एक निवेदन आपसे है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन के साथ में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाबा साहब आगे कहते हैं कि एक और बात यह है कि दुनिया की खासकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संदर्भ में विशेष रूप में आकृष्ट करने वाली साबित हो सकती है। फिलहाल दुनिया कार्ल मार्क्स और उसके पैदा किए गए साम्यवाद के तूफान में फंसी है। ये बेहद गंभीर चुनौती है। सभी देशों की धार्मिक व्यवस्था की बुनियाद इसके कारण हिली हुई है। इसकी वजह यह है कि मार्क्सवाद और साम्यवाद नास्तिक बातों से जुड़ा है। आज की धार्मिक व्यवस्था को इसने ठेस पहुंचाई है। जो ठेस पहुंचाई है उसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आज की धर्म व्यवस्था नास्तिक रचना से अलग नहीं है, फिर भी इसी प्रणाली के सहारे हर नास्तिक बात टिकी हुई है। परोक्ष रूप से ही सही, जब तक धर्म की मान्यता ना हो तब तक निधर्मी रचना का लंबे समय तक टिका रहना संभव नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध राष्ट्रों की मानसिकता का साम्यवाद की तरफ झुकाव हुआ है। इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं मानता हूं कि उन्हें बौद्ध धर्म का ठीक से आकलन नहीं हुआ है। मार्क्स और उसके साम्यवाद के लिए परिपूर्ण जवाब बौद्ध धर्म में है, ये मेरा पक्का विश्वास है। रशियन तरीके से साम्यवाद ने लहू के रंग में सैनिक क्रांति को समर्थनीय साधन मान लिया है। साम्यवादी प्रणाली को लागू करने के लिए आतुर लोगों को शायद ये पता नहीं है कि बौद्ध धर्म का संघ एक साम्यवादी संगठन ही है। इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है, और ख़ास बात यह है कि ये परिवर्तन हिंसा की उपज नहीं है, मानसिक भी नहीं है। मानसिक परिवर्तन से आया ये बदलाव
पिछले 2500 सालों से टिका हुआ है। इस दीर्घ काल अवधि में कुछ बदलाव हुए हों शायद, लेकिन उसमें स्थित आदर्श आज भी अनिवार्यता दिखाई देते हैं। रशियन साम्यवाद को इन सवालों के जवाब देने होंगे। उन्हें और 2 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल, क्या साम्यवादी रचना हमेशा रहना जरूरी है? रशियनों के लिए जो काम करना वैसे संभव नहीं था, वे काम साम्यवाद के कारण पूरे हुए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन उन कामों के पूरे होने के बाद वहाँ के लोगों को बुद्ध द्वारा उपदेशित प्रेम के साथ आज़ादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वे नहीं मिल रही ये देखकर दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों को सावधान रहना चाहिए। रशियन साम्यवाद के जाल में फंसे नहीं, अन्यथा वे कभी भी उस जाल से निकल नहीं पाएंगे। बुद्ध की शिक्षा को वे अपनाएं और उसे राजनीतिक रचना में सम्मिलित करें। दरिद्रता पहले भी थी और आगे भी रहेगी, इसलिए दरिद्रता की वजह को आगे कर मानव की आज़ादी की बलि चढ़ाना सही नहीं होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि बुद्ध की शिक्षा का सही अर्थ लगाना या उसके आकलन होने की बात अब तक ठीक तरह से हुई ही नहीं है। उनके सिद्धांत और सामाजिक पुनर्रचना के बारे में गलत फहमियाँ फैली हैं। बौद्ध धर्म एक सामाजिक सिद्धांत प्रणाली है। इसका पता सबको चलने के बाद ही उसका पुनरुत्थान शाश्वत साबित होगा, क्योंकि सबको आकर्षित करने वाली या प्रभावित करने वाली कोई महानता इस धर्म में है। ये बात तब पूरी दुनिया को पता रहेगी। हस्ताक्षर करते हैं बाबा साहब। इस लेख में कुछ प्रश्नों के जवाब जो बाबा साहब ने यहाँ पर दिए हैं और ये हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद BR अम्बेडकर 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली, ये बाबा साहब का एड्रेस है। आज का पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने तत्वों पर विचार करने की बात बाबा साहब ने कही है? वो तत्व कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के बारे में 3 तत्वों की बात बाबा साहब ने की है। बुद्ध की शिक्षा कहाँ सम्मिलित करना चाहिए और बौद्ध धर्म क्या है? निश्चित तौर पे मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पहले प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।